था। राशिद अल्वी साहब ने बोला कि एक एक्शन का रिएक्शन होता है बंगाल के संदर्भ में, और क्योंकि एक वक्फ का कानून आया उसका रिएक्शन हो रहा है, वो जस्टिफाई कर रहे थे हिंसा को। लेकिन आज कपिल सिब्बल वहां पर वकील थे, अभिषेक मनु सिंघवी वकील थे। मैं सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपकी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया है इस वक्फ के कानून का। भारतीय जनता पार्टी की एक लाइन है कि आप अक़लियतों को, यानी इस देश के मुसलमानों को उनका हक नहीं देना चाहते, इसलिए इस वक्फ की वकालत कर रहे हैं। अमीश भाई, हम लोग देश के अल्पसंख्यक हों, नल हो, नील हो, कोल हो, भील हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, सबको उनके हक देने की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। वक्त कानून का भी विरोध इसीलिए कर रहे हैं और जातीय जनगणना का भी समर्थन इसीलिए कर रहे हैं कि सबको हक मिले। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सारे संसाधनों पर किसी अडानी का दोस्तों मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। आज का डिबेट देश में हम धमाकेदार होने वाला है। वक्फ बोर्ड का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसी हवाले से ये वाला वीडियो है। कैसे कांग्रेस घुस गई है इस चीज में कि वक्फ को कैसे भी करके बचाया जाए, जो कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है, कुछ बोल नहीं सकते। और क्या बोलते हैं, ये तो कुछ मामला कुछ गड़बड़ी लग रहा है। चलिए वीडियो देखते हैं और समझते हैं। और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, मजे लीजिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सीधे धमकी दे दी, सीधे धमकी दी कि साहब ये अंतरिम आदेश मत पारित करिए, लोग मानेंगे नहीं। ये एक किसी उसमें है ना चैनल का, इसलिए कि आप दूसरे चैनल पे नाम नहीं लेंगे। मैं आपको राकेश पार्लियामेंट पहली चीज तो हाँ बिल्कुल उन्हीं की बात कर जी, उन्हीं की बात कर। आप आज जस्टिस संजीव सिन्हा साहब ने, मेरे ख्याल से गौरव वहां पर थे, बड़ी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं ये, वहां पर बड़े वकील भी हैं, तो ये इन्हें भी सुन रहे होंगे। इन्होंने पूछा होगा भाई जब संजीव सिन्हा ने कि क्या इसी तरीके की चीजें हिंदुओं के ट्रस्टों में भी मुसलमान को रखा जा सकता है क्या, तो सब चुप थे। उसके बाद चुप कोई नहीं था। नहीं, आपने वाजिब सवाल पूछा। ये सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल था, क्या बोर्ड में केवल 2 सदस्य ही गैर मुस्लिम होंगे। उस पर तुषार मेहता ने बोला कि मैं हलफनामा दाखिल कर दूंगा, मैं हलफनामा प्रोड्यूस करूंगा। ये और क्या इसी को तो चुप्पी कहते हैं। एक मिनट, उसका उत्तर गौरव जी को देने दीजिए, बड़े प्रवक्ता साहब को देने दीजिए। आप काहे को दे रहे हो? नहीं, मैं उत्तर नहीं दे रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूं। मैं बिल्कुल उत्तर नहीं दे रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि आपने बोला वो चुप रहे। अरे बाबा, आप तो निरपेक्ष भाव से लैंग्वेज में गलत बयान हो जाता है, आप तो निरपेक्ष भाव से सरपंच रहो ना। मैंने कहा आप तो निरपेक्ष भाव से सरपंच रहो, अच्छी बात है। दूसरी चीज, उन्होंने वक्फ बाय यूजर पर स्पष्ट अपनी टिप्पणी की, उस पर भी उन्होंने यही कहा होगा कि हलफनामा दे दे। आप ही ने बताया वक्फ बाय यूजर पर उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि कैसे आप करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक चीज और बड़ी क्लियर करी, पूछी भाई कि साहब आप ये वक्फ की संपत्ति वक्फ की ही रहेगी, चाहे इसमें विवाद हो और चाहे इसमें वो जो वक्फ का जो सबसे बड़ी हमारी डिमांड है, जो मैं धन्यवाद दूंगा ऑनरेबल कोर्ट को कि उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि वक्फ की जो संपत्ति है, जैसे ही कोई आदमी विवाद करेगा तो जमीन जो है डीएम उसको सरकार कर देगी। एक बात इन्होंने जो आज की डेट में उस पर कही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तो गौरव जी वक्फ बाय यूजर पर भी बोल दीजिए, टिप्पणी तो आज आपने करी दी है। मैं पॉइंट ब्लैंक मस्त जोक मारा फ्रैंकली कहता हूं, चूंकि मेरी आदत है साफ कहने की, सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो हम मानेंगे, चाहे हम उससे सहमत हो चाहे वो असहमत हो। नंबर एक मिनट, नंबर 2, गौरव भाटिया जी, हम लोगों ने वक्फ बोर्ड का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसी हवाले से ये वाला वीडियो है। कैसे कांग्रेस घुस गई है इस चीज में कि वक्फ को कैसे भी करके बचाया जाए, जो कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है, कुछ बोल नहीं सकते। और क्या बोलते हैं, ये तो कुछ मामला कुछ गड़बड़ी लग रहा है। चलिए वीडियो देखते हैं और समझते हैं। और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, मजे लीजिए। कोर्ट ने बोला है कि हिंदू ट्रस्ट जो होते हैं, क्या उसमें गैर हिंदू हो सकता है? नहीं हो सकता।
मैं कहता हूं वफ में भी नहीं होना चाहिए। अमीर जी, तो फिर बात खत्म करते हैं, झगड़ा खत्म करते हैं। जैसा हिंदू चैरिटी एंड एंडोनमेंट एक्ट है उसी तर्ज पर वफ को बना देते हैं, खत्म बात। हिंदू टेम्पल एंड एंडोनमेंट एक्ट पूरा सरकार के अधीन है, वफ को सरकार के अधीन कर देते हैं। सारा खाता सरकार के पास है, वफ का सारा खाता सरकार के पास कर देते हैं। सरकार मंदिरों के पैसे से एडमिनिस्ट्रेटिव फी लेती है और समाज हित में उसमें वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है। बिल्कुल ऐसा कर देते हैं। वफ के से सरकार 14% एडमिनिस्ट्रेटिव फीस लेगी और समाज के भलाई के लिए वफ को पैसा काम आएगा। लेकिन कैसे कैसे लोग रहते हैं। लेकिन इन लोगों को करना यह है, ये जो तुष्टीकरण फैला के जो पूरे देश में गंदगी मचा के बैठे हैं 65 साल में, इन्होंने कुछ चीज तो वहां से उठानी है, कुछ चीज इन्हें शरीयत से उठानी है। कहीं अगर ये हिंदू एंडोनमेंट एक्ट की दुहाई दे रहे हैं तो पूरा एंडोनमेंट एक्ट की तरह मान लो ना। इधर से कुछ उठाया, इधर से कुछ उठाया, ये क्यों ठीक है कर ठीक रहे है। जी 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 जवाब नहीं रहते। ओके, सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत आपकी टर्न है। अब आप बीच में नहीं बोलेंगे रिजवान। वो सुरेंद्र राजपूत आपकी जाहिल टर्न। का क्या बोलेगा सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आदिल आपके पास आऊंगा। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं अमीश। एक चीज समझ लीजिए, मुद्दे पे रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। डिबेट को अच्छी तरीके से चलाना है। आज की डेट में कांग्रेस के ऊपर डिबेट करनी है, आए कांग्रेस के ऊपर डिबेट करें। वक्त के ऊपर डिबेट करनी है तो वक्त के ऊपर डिबेट करें। कांग्रेस को गाली देने का काम कुछ यहाँ पर क्या नाम नीच और निर्लज्ज लोग करने लगते हैं और उसके बाद 2 मिनट में औकात दिखाने की बात करते हैं। इन सब लोगों के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि कायदे में रहिए तो फायदे में रहिए। एक बात। दूसरी बात, आज संविधान को मानने वाले लोग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के जो चरण चुंबक और चाटुकार हैं, जरा बताएं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो हटाया गया चीफ इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस से, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बाद बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वहां पर जो दिल्ली की जो आप पार्टी की सरकार है वो अपने अधिकार रख सकती है। उसको कैसे उन्होंने सदन से चेंज किया था, संसद से चेंज किया था। शबरीमाला के टेंपल पर क्या अमित शाह जी का बयान था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कोई याद दिलाएगा? लेकिन हम यहां पर यह बात करने नहीं आए। हम यहां पर बात करना है वक्फ के ऊपर, और वक्फ पे जो कानूनी संशोधन हम कह रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबकों को गौरव भाटिया सही बात कर रहे हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबक है, नीच और निर्लज्ज लोग हैं, वो इस तरीके की बातें उन्होंने आपको बोला, आपने उनको बोला, इस मैटर को यहीं क्लोज करिए। ओके, टॉपिक पे रहिए। ज्यादा विषय ना सुरेंद्र राजपूत बड़े हैं ना रिजवान बड़े हैं, ये विषय बहुत बड़ा है और देश की जनता बहुत बड़ी है। ओके, रिजवान अहमद। अब कांग्रेस का यकीन सुप्रीम कोर्ट पर शुरू हो गया। शाहबानों के टाइम पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कहा था ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। कोर्ट के वक्फ कानून पर हो रही है। अच्छा ठीक है, वो बीच में नहीं बोले किसी। अगर आप इधर यहाँ से लेके ईरान इराक तक चले जाएंगे, अब तुम बीच में बोलोगे तो मैं जवाब दूंगा। तो क्या ये बहस तुम बीच में बोलोगे तो 2 मिनट में बदतमीजी कर दूंगा तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, कोई बदतमीजी नहीं होगी। बदतमीजी, ये भगवान क्या जुल्म है। दोनों अगर बीच में बोलोगे तो अरे ऑडियो डाउन करिए। ओके, रिजवान अहमद आपकी टर्न है, आप बोलिए। एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत ऑडियो डाउन है, मेरा निवेदन है इत्मीनान से ठंडा पानी पीजिए, चर्चा अच्छे से करिए। रिजवान अहमद आपकी बारी है, आप अपनी बारी वो बोलिए और नो और किसी के लिए गलत बात नहीं कोई भी। ओके रिजवान जी, अब आप उसको तमीज सिखाओ पहले। आप अपनी बात को रखिए, उनको मैं बोल दूंगा तो मुझे बोलना, आप अपनी बात को रखिए जी। आप मुझसे मुखातिब बोलिए। तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने शाहबानों के टाइम में सुप्रीम कोर्ट को नकार दिया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट इज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, और अमेंडमेंट लाके इन्होंने उसको फिर से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया था। और कांग्रेस पार्टी, पहले नेशनल हेराल्ड का मामला देखो। कैसा लगा आप सब लोग का ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।